हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट का नियम। बायो और सावर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। मान लेते हैं ए बी एक धारावाही चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश ले लेते, इसका dl से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना ए भी एक चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश dl द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण dB, पहला इस चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी dB अनुक्रमानुपाती I के। दूसरा, चालक के जो अल्पांश है, ये आपका चालक है, तो चालक का जो अल्पांश है ये dl, चालक के अल्पांश की लंबाई क्या है यहाँ पे dl के अनुक्रमानुपाती होता है, dB अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पे अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती r का स्क्वायर। चौथा जो होगा यहाँ पे जो अल्पांश है dl को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा, तो थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इन चारों को मिलाकर लिखने पर सभी को मिलाकर लिखने पर dB अनुक्रमानुपाती I, dB अनुक्रमानुपाती dl, dB अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, चारों को मिलाकर लिखने पर dB अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा अपान r का स्क्वायर। अनुपातिक चिन्ह को हटा देंगे आप, dB बराबर k I dl साइन थीटा अपान r का स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान मापन पद्धति पर निर्भर करता है। तो CGS पद्धति में वायु या निर्वात के लिए k बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो समीकरण इसको देते समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में k का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये dB बराबर I dl साइन थीटा अपान r का स्क्वायर। CGS में इसका जो मात्रक होगा गॉस होगा, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 2। SI पद्धति में k बराबर आप म्यू 0/4 पाई, तो आप समीकरण 1
में के का मान रखने पर, समीकरण 1 में के का मान रखने पर के का मान रखेंगे तो डी बी बराबर μ0/4 इंटू आइडियल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 3। किंतु μ0 बराबर 10⁻⁴ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो आप इसमें dB में μ0 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dB बराबर μ0 का मान हो गया 10⁻⁴ अपान 4 इंटू आइडियल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल, तो dB बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर देते हैं इसको, समीकरण नंबर 4। यहाँ पर जो समीकरण है 2, 3 और 4 में जो दिए गए संबंध है, संबंध को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। धन्यवाद।